अवसर पर इस पुरस्कार को प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे कि किसी तपस्वी को, किसी साधक को अगर उसकी साधना का फल मिले तो जैसे खुशी उसे होती है, ये खुशी मुझे हुई। मैंने जो 1977 से ये काम शुरू किया था, इतिहास में, पुरातत्व में, संस्कृति में, अभिलेखों में, पुरातत्व के क्षेत्र में, उसकी परिणति जो इस पुरस्कार के रूप में हुई, उससे मुझे प्रसन्नता है। उन शोधों ने, उन खोजों ने मेरे विगत जो लेखन, इतिहास का जो विगत लेखन था, उसमें कई संशोधन किए हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूँ और इससे लोगों ने स्वीकार किया। इसीलिए मेरी जो अब तक लिखा जो साहित्य है उसको लोगों ने प्रमाणित माना और उसको विश्वविद्यालयों में और प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्थान दिया गया। प्रत्येक जो शोध होता है, शोध में तपस्या होती है और मैंने बताया कि नहीं कि 1977 से और 55 वर्ष से मैं एक विषय में ही साधना कर रहा हूँ। मैंने दूसरी तरफ अपना हाथ पांव नहीं बढ़ाया, अपने विषय को नहीं छोड़ा और मैं कि उसमें जितना सफल हुआ शायद इसी का मूल्यांकन सरकार ने किया और मुझे ये पुरस्कार दिया। मैं प्रसन्न था। माने कौन सी विशेष ऐसी चीज़ थी कि जिससे सरकार ने संज्ञान लिया होगा? एक विशेष चीज़ बताइए आप कि जिससे सरकार ने संज्ञान दिया होगा कि उत्तराखंड से इस चीज़ के लिए आपको ही पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि संस्कृति के क्षेत्र में और पुरातत्व या इतिहास के क्षेत्र में हो सकता है और भी अभ्यर्थी रहे हों, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जितनी पुस्तकें मैंने इस विषय में लिखी हैं, अब तक 1 दर्जन पुस्तकें मैं लिख चुका हूँ और उनको मैंने उसका कंटेंट भी बताया था कि इसमें प्रत्येक पुस्तक में मैंने नवीन क्या चीज़ रखी है। तो मैंने वो सूची वहाँ भेजी तो उन्होंने उसका मूल्यांकन किया और मेरी समझ से मैं सोचता हूँ कि उन्होंने सोचा कि इतना भारी साहित्य, इतना गूढ़ और गहन साहित्य जिस व्यक्ति ने लिखा, वास्तव में उसकी साधना बहुत दीर्घकालीन रही होगी।